क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगी। और आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने लूप्स कवर किए थे और लूप्स की 2 टाइप्स कवर की थी विद 10 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे फॉरवर्ड, बट उससे पहले मैं आप लोगों को जो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं उसे एक दफ़ा रिवीजन करवा देती हूँ। लाइक हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज़ लूप, ठीक है। लूप्स क्या हैं, क्यों यूज़ करते हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं। ये तीनों क्वेश्चन कॉमन है हम लोगों की हर रिकॉर्डिंग के अंदर। सबसे पहले जब भी हम लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, हम लोग अगर लूप्स की एग्जांपल कवर कर रहे हैं तो हम सब उससे पहले ये चीज़ देखते हैं कि लूप है क्या, ठीक है। अब लूप एक तरह का पीस ऑफ कोड है जो कि हम लोग क्या कहते हैं, इज़ यूज टू रिपीट द कोड। हम उसे कोड को रिपीट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कोड लिख लेते हो, एक छोटा सा लॉजिक लिख लेते हो और आप उस लॉजिक को क्या करते हो, उस वक्त तक रिपीट करवाते रहते हो जब तक आप लोगों की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। तो लूप कह सकते हैं लूप इज़ यूज टू रिपीट द कोड अंटिल द कंडीशन इज़ नॉट ट्रू नॉट फॉल्स। वो क्या कह रहा है कि लूप तब तक हम चलाते हैं। लूप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मुसलसल रिपीट करवाना। तो यहाँ पर लूप हम कोडिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो मीन्स कि हम लोग कोड को रिपीट करवाएंगे जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को कवर किया था। फॉर एग्जांपल अगर हम एक आदमी को कहते हैं कि तुम मैदान में 10 चक्कर लगा के आओ, मीन्स कि हम लोगों ने उसे नंबर बता दिया कि तुमने तब तक चक्कर लगाते रहना जब तक तुम अपने 10 दफ़ा ग्राउंड के चक्कर कंप्लीट नहीं कर लेते। हम उसे लूप की एग्जांपल में कह सकते हैं कि 10 दफ़ा तुम चक्कर लगाओ और जैसे तुम 10 दफ़ा चक्कर तुम्हारे कंप्लीट हो जाए तुम वहीं रुक जाओ। मीन्स के जैसे ही तुम्हारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसे ही 10 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं, तुमने वहीं स्टॉप हो जाना है। सो लूप भी कुछ इसी तरह से काम करता है कोड के अंदर। लूप्स की हम लोगों ने टाइप्स देखी कि लूप्स की कितनी टाइप है। लूप्स की 6 टाइप हैं, जिसमें हमारे पास फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर इन, फॉर ऑफ एंड फॉर ईच, ठीक है। अब हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर के अंदर फॉर लूप पढ़ा और उसकी 10 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, उसके साथ वाइल लूप पढ़ा, उसकी 10 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। नो आज हम लोग कवर करेंगे डू वाइल लूप। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने वी एस कोड ओपन करती हूँ एंड देन नेक्स्ट फॉरवर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। सो आप लोगों के सामने वी एस कोड ओपन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और फाइल का नेम रखते हैं लेक्चर नंबर। आप अपनी फ़ाइल के नेम के अंदर गैप नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल आप गैप देते हो तो वो चीज़ कंसिडर नहीं करता, फाइल नेम कंसिडर नहीं करता। तो लेक्चर नंबर 7.py, हमारा लेक्चर नंबर 7 चल रहा है, सॉरी जावास्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, लेक्चर नंबर 7 ऑलरेडी क्रिएट फाइल, मीन्स कि हम लोगों ने ये फाइल ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। तो मीन्स कि हमारा लेक्चर नंबर 7 कवर हो चुका है। अब लेक्चर नंबर 8 है ये हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल जनरेट हो गई है हमारी। सो अब सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने चीज़ें रिपीट करूँगी। फॉर लूप का सिंटैक्स लिखूँगी, वाइल लूप का सिंटैक्स लिखूँगी एंड देन डू वाइल लूप की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने सिंटैक्स लिख रही हूँ फॉर लूप का। फॉर लूप सिंटैक्स। सो यहाँ पर हम लोग इसका सिंटैक्स लिखते हैं। फॉर लूप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी है एंड शॉर्ट लूप है जो अपने कोड को मैसी नहीं करता और अपने अंदर ही अपनी इस ब्रैकेट के अंदर ही हर चीज़ को कवर कर लेता है। फॉर एग्जांपल हम लोग इनिशियल वैल्यू भी इसके अंदर ही पास करते हैं, हम लोग अपनी कंडीशन भी इसी के अंदर पास करते हैं एंड देन हम लोग अपना इंक्रीमेंट, मीन्स कि अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करना है और कम करना है या बढ़ाना है, वो सब कुछ इसके अंदर पास करते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट देन ये दोनों चीज़ें इसके अंदर पास होती हैं और देन यहाँ पर हम लोग अपना कोड एग्जीक्यूट करते हैं। कोड एग्जीक्यूट देन सो ये हमारे पास छोटा सा एक सिंटैक्स है जिसे हम लोग फॉर लूप कहते हैं। और फॉर लूप हमारे कोड को मैसी नहीं करता। बेसिकली हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, बट सम टाइम हम लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है कि हम लोग वाइल लूप यूज़ करें। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि फॉर लूप कब यूज़ किया जाता है। तो फॉर लूप हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों को एग्जैक्ट नंबर पता हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदे ने 10 चक्कर लगाने हैं ग्राउंड के, तो मीन्स के एग्जैक्ट नंबर हम लोगों को पता है। सो फॉर लूप हम लोग तब यूज़ करते हैं एंड देन आ जाता है हमारे पास वाइल लूप।
मैं आप लोगों के सामने वाइल लूप का सिंटैक्स भी रखती हूँ। वाइल लूप सिंटैक्स डन, एंड देन इसे कमेंट कर देते हैं। अब वाइल लूप के अंदर क्या होता है, अब वाइल लूप में फॉर एग्जांपल हम लोग अपनी इनिशियल वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर पास करते हैं। फॉर एग्जांपल इनिशियल वैल्यू के लिए मैं कोई भी वैल्यू पास कर रही हूँ, ठीक है। एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, वाइल लूप लिखने के बाद हम लोग अपना वाइल लूप यूज़ करते हैं, एंड देन इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग बेटे क्या करते हैं, अपनी कंडीशन, जस्ट कंडीशन पास करते हैं। अब देखो फॉर लूप के अंदर तीनों चीज़ें एक साथ थी, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बट अब यहाँ पे देखो कोड थोड़ा सा मैसी हो रहा है। इनिशियल वैल्यू सेपरेट पहले डिफाइन की जा रही है, देन इस ब्रैकेट के अंदर जाके कंडीशन डिफाइन की जा रही है, एंड देन इसके अंदर आके आप लोग क्या करते हो, अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हो, एंड कोड को एग्जीक्यूट करते हो, एंड देन क्या करते हो, अपना इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पास करते हो, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट डन। सो ये होता है हमारे पास वाइल लूप। अब वाइल लूप कब यूज़ करते हैं, वाइल लूप इज़ यूज व्हेन कंडीशन इज़ ट्रू। वाइल लूप तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है, और इसमें क्या होता है कि हमारा कोड, हमारी कंडीशन चेक की जाती है कोड एग्जीक्यूट करने से पहले। अब देखो यहाँ पे कंडीशन पहले चेक हो रही है, एंड देन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अब वाइल लूप तब यूज़ करते हैं जब हमारी कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। वाइल लूप इज़ यूज व्हेन कंडीशन, आपकी दी हुई कंडीशन ट्रू है, मीन्स के आप अपनी कंडीशन ट्रू बताते हो, एंड इसके अंदर कंडीशन पहले चेक होती है, कोड बाद में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये है हमारे पास वाइल लूप, और हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग इसे कब यूज़ करते हैं। एंड देन आज का जो सा मेन टॉपिक है जिसे हम 10 प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कवर करेंगे, वो है हमारे पास डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं हम लोग, सिंटैक्स डन, एंड देन इसे कमेंट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़, जिस तरह हम लोगों ने वाइल के अंदर इनिशियल वैल्यू सेपरेट करके लिखी थी, इसी तरह डू वाइल के अंदर भी हम लोग इनिशियल वैल्यू सेपरेट करके लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आई हमारे पास कोई एक वेरिएबल का नेम है, एंड लेट मेरे पास एक वेरिएबल है, और मैंने इनिशियल वैल्यू कोई भी पुट कर दी, ठीक है। मैं कह सकती हूँ कि दिस इज़ माई इनिशियल वैल्यू। इसे इनिशियल वैल्यू कंसिडर करते हैं, इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसे कमेंट कर देती हूँ, देन अब इनिशियल वैल्यू आ गया, देन हमारे पास आएगा डू वाइल लूप, मीन्स के पहले कोड एग्जीक्यूट होगा, डू के अंदर क्या होगा, डू वाइल। गाइज अब यहाँ पर देखो तो सिंटैक्स के अंदर डू पहले आ रहा है, वाइल बाद में आ रहा है, तो मीन्स के डू पहले आएगा, एंड देन पहले कोड एग्जीक्यूट होगा, देन कंडीशन चेक होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डू के अंदर क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट होगा, कोड एग्जीक्यूट, डू के अंदर कोड एग्जीक्यूट पहले होगा, एंड वाइल बाद में कंडीशन चलेगी। इसके अंदर क्या होती है, कंडीशन पास होती है। होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा। यहाँ वाइल के अंदर क्या था, पहले कंडीशन रन होती थी, एंड देन कोड एग्जीक्यूट होता था। बट डू वाइल में क्या होता है, कोड एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है। इसका मेन पॉइंट ये है कि डू वाइल लूप एक दफ़ा चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, कुछ भी हो, इसने अपना कोड एक दफ़ा एग्जीक्यूट करना ही करना है। किस वजह से, क्योंकि इसमें पहले हम लोग कोड एग्जीक्यूट कर देते हैं, एंड देन कंडीशन पास करते हैं। होपफुली आप लोगों को सिंटैक्स का डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो मैं आप लोगों के सामने नोट्स ओपन करती हूँ, एंड देन देखते हैं वो हम लोगों को क्या रिकमेंड कर रहा है। वो कह रहा है कि वाइल लूप को यूज़ करते हुए 1 से लेके 5 तक वैल्यू प्रिंट करके दो, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, हम लोगों ने हमेशा सबसे पहले एग्जाम्पल यही कवर की है। प्रिंट वैल्यू 1 to 10, हम 1 to 10 तक प्रिंट करेंगे, ठीक है। मैंने कहा था कि हम लोग डू के अंदर पहले इनिशियल वैल्यू लेते हैं, लेट आई, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ज़रूरी नहीं आई लेना है, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो मीन्स कि आई में 1 मेरे पास इनिशियल वैल्यू है, एंड देन डू में क्या करेगा, कोड एग्जीक्यूट होगा, तो मैं कहूँगी कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं जाके क्या करूँगी, अपना कोड एग्जीक्यूट करवा दी, मीन्स कि एक दफ़ा मेरे कोड ने रन करना ही करना है। कोड एग्जीक्यूट करवा दिया,
कोड एग्जीक्यूट मीन्स कि ये वाली, एंड देन मुझे क्या करनी है, कंडीशन पास करनी है आई लेस दैन एन इज इक्वल टू 10। आई मेरा क्या होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए और या 10 के बराबर होना चाहिए। सो एंड देन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पास करते हैं गाइज। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग अपना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पास करते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे। सो मुझे क्या करना है, आई को प्लस प्लस करवाना है, आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, लेट्स सी। अब आप लोगों को टर्मिनल शो हो रहा होगा, 1 से लेकर 10 तक आप लोगों को काउंटिंग प्रिंट होके शो हो गई है। अब फॉर एग्जांपल ये कोड रनर एक्सटेंशन है, आप लोग ये एक्सटेंशन भी कर सकते हो, आप अपना टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हो। तो टर्मिनल में यूज़ करके दिखा सकती हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे से भी कर सकते हो ऊपर अपना टर्मिनल, और ये आप लोगों का टर्मिनल है। फॉर एग्जांपल अब आप लोगों की नोट पर वर्किंग कर रहे हो, एंड देन आपके फाइल का नेम है लेक्चर नंबर 8। सो आप एल प्रेस करके टैब के थ्रू अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने ये अपनी फ़ाइल रन किया नोड के साथ, नोड क्या करता है, आपके जावास्क्रिप्ट को सर्वर के बाहर रन करवा रहा होता है, ठीक है, सर्वर के आउटसाइड पर। सो यहाँ से पर हम लोगों को शो हो रहा है 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ रिवर्स प्रिंट करवाओ, तो आप लोगों के पास इनिशियल वैल्यू 10 होनी चाहिए, एंड रिवर्स प्रिंट करवाना है माइनस माइनस कर दो, एंड आई ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 1। आई क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, वैल्यू रिवर्स होकर प्रिंट हो रही है। आई मेरे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, और क्या करते जाओ, आई को माइनस माइनस करते जाओ। अगर आई मेरे पास बड़ा है किससे, 1 से, अगर मेरे पास आई 1 से बड़ा है तो उसे क्या करो, माइनस माइनस करते जाओ जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाए तुमने वहीं स्टॉप कर जाना है। सो वो यहीं आके स्टॉप कर गया। सो एक के साथ हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल कवर कर लिए, वैल्यू को रिवर्स करवाना और उसके साथ काउंट डाउन करवाना और सिंपल वैल्यू प्रिंट करवाना। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वो क्या कह रहा है, ऑलवेज रन वंस इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स। अब डू वाइल लूप एक दफ़ा चलना ही चलना है, चाहे कंडीशन फॉल्स हो। तो वो क्या क्या कह रहा है कि एक दफ़ा वैल्यू को रन करके दिखाओ, ताकि कंडीशन तुम्हारे पास फॉल्स ही क्यों ना आ जाए। सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, एक फॉल्स कंडीशन पास करेंगे। लेट फॉर एग्जाम्पल मैं इनिशियल वैल्यू देती हूँ 100, रन कोड एट लीस्ट 1। वो कह रहा है एक दफ़ा कोड को रन करो इवन कंडीशन इज़ फॉल्स। वो कह रहा है कंडीशन फॉल्स भी है ना, तो एक दफ़ा कोड को रन करना ही करना है, क्योंकि वाइल लूप क्या, डू वाइल लूप एक दफ़ा कोड को रन करता ही करता है, इवन दो कंडीशन फॉल्स क्यों ना जाए। डू एंड देन यहाँ पे क्या करूँगी, अपना कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, तो कोड को एग्जीक्यूट करवाते हैं console.log के साथ। यहाँ पे मेरा कोड एग्जीक्यूट हो गया देन, ठीक है। अब मुझे कंडीशन पास करनी है वाइल लूप की। वाइल लूप में फॉर एग्जांपल मुझे फॉल्स कंडीशन पास करनी है, आई इज इक्वल टू 100, ठीक है। सो मैं कहती हूँ आई को क्या करो, प्लस प्लस कर दो, ठीक है। अब आई को प्लस प्लस कर दो, मैं कहती हूँ कि आई लेस देन इज इक्वल टू 10। मुझे यहाँ पे फॉल्स कंडीशन पास करनी है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे फॉल्स कंडीशन पास करनी है, मैं इसे क्या कह रही हूँ कि आई लेस देन 10। अगर आई 10 से क्या है, कम है, तो उसे क्या करो, प्लस प्लस कर दो। अब आई के 10 के बराबर है, यहाँ पे देखो तो 100 है, मीन्स कि आई 100 छोटा है। वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे फॉल्स कंडीशन पास कर रहा है। वो आई की जगह आप लोग कंसिडर करें 100 है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 100 लिख देती हूँ, तो देखो 100 स्मॉल है 10 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। 100 ग्रेटर देन हो सकता है 10 से, स्मॉलर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कंडीशन हम लोग फॉल्स पास कर रहे हैं, देन फिर भी वो एक दफ़ा कोड एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। सो अब हम लोग अपने कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो वो हम लोगों को एक दफ़ा 100 प्रिंट करके ही देगा। क्योंकि उसने पहले कोड को एग्जीक्यूट करवाया। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जावास्क्रिप्ट कोड बाय कोड एग्जीक्यूट होता है, कोड बाय कोड रन करता है। सो यहाँ पे पहले कोड रन हो रहा है
एंड देन कंडीशन पास हो चेक हो रही है। सो दैट्स वाई कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है ना क्योंकि आई की जगह 100 है, तो 100 छोटा तो नहीं है 10 से बड़ा है ना, तो यहाँ पे कंडीशन आके फॉल्स हो गई है। दैट्स वाई उसने यहाँ ही अपने काम को स्टॉप कर दिया जब उसने देखा कि आगे जो सा काम है वो ख़राब है और कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है। दैट्स वाई अब उसने एक दफ़ा, अब आई की जगह देखो 100 है, तो उसने जस्ट उसे प्रिंट करवा के दे दिया। ओके, होपफुली आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी समझ आई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। सो जो उनसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। वो क्या कह रहा है, मेन्यू डैट शो एटलीस्ट वन। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो, ठीक है, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो और रेस्टोरेंट में आप लोगों को मेन्यू पकड़ा दिया जाता है एंड मेन्यू के ऊपर कुछ स्पेसिफिक डिश लिख दी जाती है। मीन्स कि आपके पास नंबर में मेन्यू शो हो रहा होता है कि 1 से लेके 100 तक आप मेन्यू चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मतलब 101 डिश मौजूद नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, जो सी हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, उस एग्जांपल में वो क्या कह रहा है, मेन्यू डैट शो एटलीस्ट वन। मेन्यू शो करवाना है जिसमें आपके पास ऑप्शन मौजूद होंगे जिसमें से आपने जस्ट एक शो करवाना है, ठीक है। सो मूव करते हैं। हम लोग अपने इस प्रॉम्प्ट को हम लोगों ने शो करवाना है। जब हम लोगों ने किसी चीज़ को शो करवाना होता है तो हम प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं। तो प्रॉम्प्ट यूज़ करने के लिए हम लोगों को HTML की कोई फ़ाइल चाहिए होगी। सो मैं आप लोगों के लिए एक फ़ाइल जनरेट करती हूँ। अगेन लेक्चर नंबर 8.html, ठीक है, HTML की फ़ाइल मैंने जनरेट किया। सो शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे, बॉयलर प्लेट एग्जीक्यूट होके आ जाएगी हमारे सामने। अब अगर आप लोग अपनी इस फाइल के अंदर, ये फाइल कौन सी है, HTML की फ़ाइल है ना, अब आप लोग इस फाइल के अंदर क्या करना चाह रहे हो गाइज, आप अपनी जावास्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हो। तो गाइज जब आप लोग अपनी HTML की फ़ाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हो ना, तो आप लोगों को यहाँ पर एक टैग यूज़ करना होता है स्क्रिप्ट का। आप लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हो एंड इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आप लोग क्या करते हो, अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ से इस टर्मिनल को क्लोज कर रही हूँ। अब मेरा बेसिकली मकसद क्या है, मुझे एक प्रॉम्प्ट शो करवाना है। प्रॉम्प्ट शो करवाना है मीन्स के अभी मैं आप लोगों को इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ शो करवाती हूँ। लेट आई इज इक्वल टू सो मैंने यहाँ पे लिखा है लेट चॉइस एंड यहाँ पे मैं क्या करना चाह रही हूँ, अपना एक प्रॉम्प्ट शो करवाना चाह रही हूँ। तो मैं एक वेरिएबल लूँगी प्रो के नाम से। ये मेरे पास वेरिएबल है एंड प्रो इस वेरिएबल का नेम है एंड देन इसके अंदर मैं अपना प्रॉम्प्ट शो करवा रही हूँ। एंड प्रॉम्प्ट के अंदर मैं लिखूँगी एंटर योर ईमेल, ठीक है। आप लोगों का पासवर्ड भी कह सकते हैं, एंटर योर पासवर्ड। एंड अब इस कोड को बेसिकली इस चीज़ को हम लोग अपने ब्राउज़र के ऊपर शो करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने इस चीज़ को अपने ब्राउज़र के ऊपर शो करवाना है क्योंकि ये कंडीशन है। सो ब्राउज़र के ऊपर शो करवाने के लिए हम लोग इसे अपनी HTML की फ़ाइल के अंदर ही जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग अगर चाहते हैं कि अपनी जावास्क्रिप्ट को शो करवाएं तो हम लोग स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करके इसके अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट को शो करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके हैं इसे ओपन करके करने के लिए। एक तो राइट क्लिक करें, ओपन विथ लाइव सर्वर कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करने पर अगर आप लोगों ने लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, आप लोग अपनी एक्सटेंशन के ऊपर आएंगे। यहाँ जाके आप लोग अपनी फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों के लिए ओपन करूँ इस चीज़ को, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे लाइव सर्वर। आप लोग जैसे ही लाइव सर्वर लिखोगे आप लोगों के पास एक्सटेंशन आ जाएगी। आप लोगों ने जैसे इसे इंस्टॉल करना है, लाइक इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे। आप लोगों की एक्सटेंशन जैसे ही इंस्टॉल हो जाती है देन आप लोगों को यहाँ पे शो होगा एक चीज़ गो लाइव, ठीक है। जैसे ही आप गो लाइव करोगे ये आप लोगों को शो हो रहा होगा। जैसे ही आप इसे गो लाइव करते हो देन आप लोगों को एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर आपको पॉपअप शो होगा, तो ठीक है। अब ये जो सा पॉपअप है, इस पॉपअप को हम लोग कहते हैं प्रॉम्प्ट। एंटर योर ईमेल पासवर्ड। अब ये वो प्रॉम्प्ट है जो हम लोगों ने दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो, शहर 2972 एक्सेट्रा, ठीक है। अपना पासवर्ड एंटर करें एंड देन कुछ इस तरह से। फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है या कोई भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, जब आप लोग एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो देन आप लोगों को कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट शो हो रहा होता है ना, लाइक कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट शो हो रहा होता है जिसमें वो आप लोगों से ईमेल और आप लोगों का पासवर्ड वगैरह कुछ इस तरह से डाटा मांगते हैं। सो होपफुली आप लोगों को प्रॉम्प्ट का आइडिया हो गया होगा। सो बेसिकली जब हम लोगों ने इसे ब्राउज़र के ऊपर मीन्स कि अपनी स्क्रीन के ऊपर शो करवाना होता है तो हम लोग इसे अपनी HTML की फ़ाइल के अंदर एग्जीक्यूट करवाते हैं। सो गो लाइव सर्वर
एक्सटेंशन के बारे में भी आइडिया हो गया होगा आप लोगों को। सो मूव करते हैं नेक्स्ट, जो बेसिकली एग्जाम्पल है डू वाइल लूप को यूज़ करते हुए। अगेन एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। इस एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है, मेन्यू डैट शो एटलीस्ट वन। वो क्या कह रहा है, कोई चॉइस लो, इस चॉइस के अंदर आप लोगों ने कोई एक प्रॉम्प्ट शो करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जस्ट इसके कमेंट करती हूँ एंड जस्ट यहाँ पे मैंने अपनी इनिशियल वैल्यू पास कर दी लेट चॉइस, ठीक है। अब तुम कोई भी चॉइस कर सकते हो एंड देन डू के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना कोड एग्जीक्यूट करेंगे। वाइल के अंदर क्या करेंगे, अपना कंडीशन पास करेंगे। सबसे पहले तो मुझे अपना कोड एग्जीक्यूट करवाना है, तो जो कोड मुझे एग्जीक्यूट करवाना है, सो मैं ये चीज़ कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ इसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुम क्या करो, तुम एक वेरिएबल पकड़ो फॉर एग्ज़ाम्पल चॉइस, ठीक है। और इस चॉइस के अंदर तुम्हारे पास एक प्रॉम्प्ट होगा, ठीक है। प्रॉम्प्ट यूज़ करो एंड प्रॉम्प्ट के अंदर मैं तुम्हें कहती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें मैं डिशेस पिक वन, ठीक है। तुमने एक नंबर पिक करना है, 1 2 3, तुमने 1 से लेके 3 तक कोई नंबर पिक करना है। डन, कुछ ये चीज़ हो गई। एंड देन हम लोगों ने अपनी कंडीशन के पास आना है और कंडीशन में हम लोगों ने उसे नंबर्स की लिमिट देनी है कि 1 से लेके 3 तक ही तुम नंबर चूज़ कर सकते हो। सो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपना कंडीशन पास करेंगे। सो कंडीशन के अंदर फॉर एग्जांपल मैं इसे कहती हूँ चॉइस ग्रेटर देन, आई थिंक सो वी कैन से दैट ग्रेटर देन 1, कि आपकी चॉइस 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। आई थिंक सो लेस देन 1, चॉइस शुड बी लेस देन 1। और का साइन यूज़ करते हैं जब हम लोग एक से ज़्यादा चीज़ें पास कर होते हैं। सो ये हमारे पास और का साइन है। चॉइस लेस देन 1, आपकी जो सी चॉइस है एक से कम, और चॉइस ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब तुम्हारी चॉइस किससे होनी चाहिए, चॉइस लेस देन 1 मीन्स के 1 ग्रेटर देन होना चाहिए चॉइस से, एंड चॉइस ग्रेटर देन होनी चाहिए 3 से। सो लेट्स सी अब हम लोगों को क्या चीज़ प्रोवाइड करता है। अगेन इसे ओपन करेंगे लाइव सर्वर के साथ, आप लोग यहाँ से भी इसे ओपन कर सकते हो। लेट्स सी अब वो क्या कह रहा है, पिक 1 2 3। फॉर एग्जांपल मैं 8 नंबर पिक करती हूँ, वो कह रहा है रॉन्ग कंडीशन, क्योंकि कंडीशन के अंदर हम लोगों ने उसे लिमिट दी है। उसे लिमिट ये दी है कि तुम 1 से लेके 3 तक नंबर के दरमियान तक चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर 9 करो तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, फिर से कंडीशन फॉल्स हो रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं 2 करती हूँ, कंडीशन ट्रू ही, और यहाँ पर मेरा प्रॉम्प्ट ख़त्म। यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ थी जो इसको लिमिट दे रही थी, और लिमिट क्या दे रही थी कि तुम्हारी जो सी चॉइस है लेस देन 1 या फिर ग्रेटर देन 3, इन दोनों के दरमियान तक होनी चाहिए, इससे ओवर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 6 तक कर देती हूँ, ठीक है। अब मेरी लिमिट मैंने सेट कर दी है कि 1 से लेके 6 तक नंबर ही हो सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल 9 लिखती हूँ, 0 लिखा नहीं, 0 भी नहीं है, 1 लिखती है, ठीक है। अगेन रिफ्रेश करते हैं इसे। अब फॉर एग्जांपल मैं 6 लिखती हूँ, अब 6 भी हमारी लिमिट के अंदर आ चुका था, डेट्स वाई उसने उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर दिया। सो ये था प्रॉम्प्ट किस तरह से रन करते हैं, और उसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई पासवर्ड किस तरह से लगा देते हैं। कोई पासवर्ड अगर ठीक है तो एग्जीक्यूट कर दो, जिस तरह अगर हम यहाँ पे पासवर्ड भी लगा सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर पासवर्ड वाला ही सिस्टम कवर करेंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर काउंट डाउन कह रहा है, मीन्स की वैल्यू को रिवर्स करना, वो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल के साथ ही कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं सम अंटिल टोटल एक्सीड 50। वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि तुमने नंबर्स को तब तक प्लस करना है जब तक वो 50 से क्या नहीं हो जाते, एक्सीड नहीं कर जाते। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी वापस जावास्क्रिप्ट फाइल की तरफ जाते हैं। अब क्या कह रहा है, प्रिंट नंबर until exceed 50। जब तक वो 50 से अबव नहीं हो जाता तब तक तुम क्या करो, उस वैल्यू को प्लस प्लस करते रहो। सो लेट इनिशियल वैल्यू हम लोग क्या, फॉर एग्जांपल इनिशियल वैल्यू हम लोग रखते हैं अपनी 0, ठीक है। एंड देन लेट सम आई थिंक सो हमारे पास जो सा होना चाहिए यहाँ पे टोटल। सो ये टोटल हमारा यहाँ पर होना चाहिए, टोटल वैल्यू हमारे पास 0 वैल्यू है अभी तक के लिए। अब फॉर एग्जांपल इनिशियल वैल्यू में 1 से स्टार्ट करना शुरू करते हैं, 1 से प्लस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गई है स्टार्टिंग वैल्यू। ये वो
वेरिएबल है जहाँ पर मेरा आकर जितनी भी वैल्यू हैं उनका सम ऐड होगा, और ये वो चीज़ है जहाँ से मेरी एडिशन स्टार्ट होगी। सो डू के अंदर हमेशा से हम लोग क्या करेंगे, अपना कोड एग्जीक्यूट करेंगे। कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग कंसोल डॉट लॉग को यूज़ करेंगे। सो यहाँ तक तो हम लोगों ने कर दिया, एंड देन यहाँ पर आके हम लोग क्या करेंगे, अपनी कंडीशन को पास करेंगे, वाइल लूप को यूज़ करेंगे। सो कंडीशन क्या है, वो क्या कह रहा है, आपने कोड को तब तक प्लस करवाना है। यहाँ पर कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, आई मीन्स कि मेरा जो सा आई ग्रेटर देन 50 से ग्रेटर देन होना चाहिए, और ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, और कहाँ पर जाके उसे स्टोर होना चाहिए। सो लेट मी